पहले डीओई से जो अप्रूव फीस है उससे ज़्यादा फीस हर पेरेंट्स से मांगी जा रही है। जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बच्चों को हैरास किया जाता है। स्पेशली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को नाम काटने की धमकी दी गई, जैसे कि डीपीएस द्वारका में भी किया गया। फीस में जो बढ़ोतरी हुई कितने रुपए की हुई है? देखिए, पिछले 4 सालों में इन्होंने जो पहले 8,000 के करीब फीस थी उसको बढ़ा के 17,000 कर दी। पिछले 5 साल से ही ये फीस के मुद्दे जो हैं उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चों को स्कूल में जाने नहीं दिया, क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहे। अब तो चीज़ें और ख़राब होती चली जा रही हैं। फ़ीस तो देखिए ऐसा है, हमारी फीस 8,000 से लेकर 17,000 चली गई है और इस साल इन्होंने करीबन 10% के आसपास बढ़ाया है। बट 8,000 से जो 17,000 बढ़ी है वो हमारी स्कूल के पास एक भी अप्रूवल का लेटर नहीं है। ये तो ऐसा हुआ बस में किसी एक लड़की को छेड़ दिया और पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि नहीं, जब तक ये 10 लड़कियों को नहीं छेड़ेगा ना हम आपकी नहीं सुनेंगे। डीओई ने मुझे बोला है आपकी 8,000 बनती है, आप वो दो। केस उन दोनों का चल रहा है और बच्चे को मेरे को तंग किया जा रहा है, उसको नहीं घुसने दिया जा रहा। भिखारी तुम थे पहले और वो हमको भिखारी बता रहे हैं, जबकि मैं तो सरकार का कानून मान रहा हूँ। डीओई ने मुझे बोला है कि 8,000 दो, मैं वो दे रहा हूँ, मैं स्कूल से लड़ाई नहीं कर रहा। जब स्कूल में मुझे अकाउंट्स वालों ने बुलाया था, मैंने अकाउंट्स वालों को सीधी सी एक बात बोली थी, सर आप मुझे ऑर्डर दिखा दो, मेरी जेब में पैसे हैं जितने आपके पेंडिंग हैं, आप मुझे ऑर्डर दिखाओ, मैं अभी देता हूँ। चुप हो गया वो। डीडीए भी इस पर एक्शन लेने को तैयार है, बट बात वही है, हम कितने डिपार्टमेंट के दरवाजे खड़काएं। हम खड़का के परेशान हो गए, अभी हम खड़क गए। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे फेवर का है, अब हमें ही कुचलने में लगे। हमारी ही पैसे से स्कूल चल रहा है, हमारे पैसे से सरकार चल रही है और आप हमें ही कुचलने में लगे। आप क्या चाहते हो? मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हो भाई क्या? मैं अच्छा खासा एक वेल बिहेव सिटीजन हूँ, मुझे वही रहने दो। राष्ट्र राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम अभिभावक आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है बेलगाम तरीके से, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अमित है जी। अमित जी, कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डीपीएस रोहिणी से पढ़ते थे, एक निकल चुकी है, 12वीं पास हो गई है, और जो छोटी वाली है अभी भी डीपीएस रोहिणी में ही है। कैसे आपको प्रताड़ित करा जा रहा है स्कूल? देखिए, एक तो पहले डीओई से जो अप्रूव फीस है उससे ज़्यादा फीस हर पेरेंट्स से मांगी जा रही है। जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बच्चों को हैरास किया जाता है। स्पेशली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को नाम काटने की धमकी दी गई, जैसे कि डीपीएस द्वारका में भी किया गया। और इसके अलावा अगर स्कूल की कोई पिकनिक होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बच्चों को एक्सक्लूड किया जाता है। बच्चों को ज़्यादा परेशान किया जाता है। बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चे मेंटली हैरास फील करते हैं। उससे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते। ज़्यादातर पेरेंट्स, अगर आप देखेंगे डीपीएस की सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि दे सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के सामने ऐसा है कोई एग्जाम्पल पेश हो कि हम गलत चीज़ के आगे झुक रहे हैं। तो हम फीस में जो बढ़ोतरी हुई कितने रुपए की हुई है अभी? देखिए, पिछले 4 सालों में इन्होंने जो पहले 8,000 के करीब फीस थी उसको बढ़ा के 17,000 कर दी। और आप किस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि कई मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है, कई जो पेरेंट्स हैं वो तो खुश है, बोल रहे कि ये जो बिल आया इससे हम खुश हैं। हमारे बिल की कॉपी कहीं मिली नहीं है अभी तक। जो बिल है वो पब्लिक डोमेन में है नहीं। हो सकता है कि वो अच्छा हो, लेकिन जब तक वो सामने नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जो हैरासमेंट है उसको रोका नहीं गया अभी तक। हैरासमेंट नहीं रुका है उससे। आप देख सकते हैं डीपीएस द्वारका वाले तो काफ़ी उसके अगेंस्ट केस भी चल रहे हैं, और वो लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बच्चों के खिलाफ जो हैरासमेंट है उसको नहीं रोका गया। जब से सरकार बनी, सरकार गई, तो वो शिक्षा के ऊपर ज़रूर एक जो है केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि केजरीवाल के स्कूल थे सरकारी, उनके बारे में बात रही। फिर साथ ही में जब से भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर आई है तब से शिक्षा के अंदर बात कर रहे हैं कि स्कूलों पर हमने काम करा है। तो ये देखिए, स्कूलों पे अगर उन्होंने सरकारी स्कूलों में काम किया होगा तो उसके लिए तो वो धन्यवाद के पात्र है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोई काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल, स्पेशली जो सोसाइटीज़ हैं और डीपीएस जैसी जो बड़ी सोसाइटी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार नहीं। डीओई बेबस हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाती। शिक्षा मंत्री अपने दिल्ली के आशीष सूद, उनसे बातचीत करें। जी हम आशीष सूद जी से भी मिले थे और सीएम साहिबा से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम बिल लेके आ रहे हैं, लेकिन उस बिल का क्या होगा वो उसकी अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो यहाँ पर
मिल भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर है और मेरा बेटा DPS रोहिणी में पढ़ता है और हम पिछले 5 साल से ही ये फ़ीस के मुद्दे जो हैं उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। और चाहे वो पहले आपकी सरकार थी या आज या BJP की सरकार है, कोई फ़र्क नहीं है। हम तब भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पे हैं, लड़ रहे हैं। कोई हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। आज हमारे बच्चों को स्कूल में जाने नहीं दिया, क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहे। अब तो चीज़ें और ख़राब होती चली जा रही हैं। आधा साल हो गया, आधे साल का आधा महीना भी फालतू हो गया। इस साल में कितनी फ़ीस बढ़ोतरी की लगी? फ़ीस तो देखिए ऐसा है, हमारी फ़ीस 8,000 से लेकर 17,000 चली गई है और इस साल इन्होंने करीबन 10% के आसपास बढ़ाया है। बट 8,000 से जो 17,000 बढ़ी है वो हमारी स्कूल के पास एक भी अप्रूवल का लेटर नहीं है। जो DOE ने आज तक उनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। तो स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, वो कहते हैं हम DOE को नहीं मानते। हमारे लिए DOE कुछ नहीं है। जो हम करेंगे पेरेंट को वो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे, बच्चे को हम स्कूल में नहीं बैठने देंगे, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करने देंगे, उनको किसी तरह का भी हम लोग फैसिलिटी यहाँ पर नहीं देंगे। उनका साफ ये कहना है कि DOE जो कर सकता है वो करे, हमें जो करना है हम वही करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो फीस आप 17,000 रुपये भर रहे हैं हर महीने? हम लोग नहीं दे रहे हैं, बट बहुत इस बारी इन्होंने बच्चों के उसी के कारण से हमें बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया। कहीं बच्चों के नाम काट दिए। अब जैसे तैसे हम आप कहें जैसे भी मैनेज करके किया, बट बहुत इस बार इन्होंने बच्चों के नाम काटे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो ये प्राइवेट सर अंधकार में तो है ना। बच्चे को कैसे समझाओगे कि मैं फीस क्यों नहीं दे रहा? उन्हें तो लगता है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन एक 20 रुपए के पेन की MRP मैं 20 में ही लूँगा ना। आप उसके 40 दे दोगे दुकान वाले को? नहीं ना। अब आप हमें इस बिल में से एक चीज़ पता चली है कि 15% प्रोटेस्ट के लिए आएंगे तभी मानी जाएगी। ये तो ऐसा हुआ बस में किसी एक लड़की को छेड़ दिया और पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि नहीं, जब तक ये 10 लड़कियों को नहीं छेड़ेगा ना हम आपकी नहीं सुनेंगे। कॉमेडियन से ज़्यादा कॉमेडी कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस इस टाइम। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर है ना वो। माननीय के बिना कोई भी बड़ा नेता बोलता नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। और माननीय का स्कूल मान नहीं रख रहे, उसके जो ऑर्डर हैं उसको कोई मान नहीं रहा। दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर काट के नया निकाल देता है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। देखिए आप, अगर देखा जाए तो कितने समय से फीस नहीं दी है आपने स्कूल? हमने अभी जैसे कुछ लोग हैं जो 5 साल से नहीं दे रहे। लोग फीस दे रहे हैं, हम अप्रूव फीस दे रहे समझ रहे हैं। हो? तो ये जो नैरेटिव आप चला रहे हैं ये गलत है। जैसे 8,000 का आपने बताया। नहीं, जो अप्रूव फीस है हम दे रहे हैं। ये गलत नैरेटिव मत चलाइए कि हम फीस नहीं दे रहे हैं। सारा पेरेंट, हर पेरेंट फीस दे रहा है, बट वो दे रहा है जो एक्चुअल गवर्नमेंट मांग रही है और DOE अप्रूव फीस है। सरकार सर्विस टैक्स GST डालती है, 18% GST हम लोग को देते हैं सर्विस टैक्स के ऊपर, ठीक है। अब आपसे मैं बोलूँ वहाँ पे, मैं सरकार का 18% GST नहीं मानता, मेरे को 28% GST दो, तो आप दोगे? आप सरकार की दोगे ना आप? हमारा भी वही हिसाब है। हम अपना, सरकार ने जो मैं कहा कि पेरेंट्स आपको इतनी फीस देनी है, अब हम अपनी फीस दे रहे हैं वहाँ पे। और DPS जो कहते हैं कि हम सरकार को नहीं मानते हैं क्योंकि हम यहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम क्यों दें? आप मुझे बताइए, आप दोगे? आप सरकार के ऊपर हो, नहीं है ना आप वहाँ पे। आप MRP से ऊपर कौन सी चीज़ खरीदते हो मुझे ये बताओ। अभी हम बोतल ले रहे हैं 20 रुपए की, और अगर ये मुझे बोले भाई साहब 40 है, मैंने एप्लीकेशन लगा दी है ऊपर, अभी आएगी परमिशन तब आप मेरे से 20 वापस ले लेना। ऐसे लोगे आपको ये चीज़? वही स्कूल हमारे साथ कर रहा है। झगड़ा DOE और DPS का है। केस DOE ने DPS आपस में चल रहा है, हम हैं ही नहीं कहीं बीच में। इसमें पिसरा तो बच्चा है ना। बच्चा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें भी चलो एक बार ले लो आप बीच में, बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है। झगड़ा 2 जनों का है, हमारा झगड़ा मैं आपको पीटूं, कैसा लगेगा आपको? ये जिम्मेवारी क्या लॉजिक है? DOE ने हमें बोला कि आपको 8,000 देनी है। मैं DOE की बात मान रहा हूँ, मैं स्कूल की नहीं मान रहा, या मैं किसी अपनी नहीं चला रहा कि मेरा रात को सपना आया कि मैं कल से 8,000 दूंगा। नहीं, DOE ने मुझे बोला है आपकी 8,000 बनती है, आप वो दो। केस उन दोनों का चल रहा है और बच्चे को, मेरे को तंग किया जा रहा है, उसको नहीं घुसने दिया जा रहा। जो आप 8,000 दे रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा है स्कूल? हम जबरदस्ती दे रहे हैं ना NFT करके, वो तो लेते ही नहीं है। उन्होंने उनके सिस्टम ऐसे बना रखा है कि आपको इस ऐप से पेमेंट देनी है, ठीक है, और उस ऐप के अंदर आप 1 रुपया आधा ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। बट क्या है कि एक रूल आया था जिसके अंदर स्कूल को सारी मान्यता बतानी पड़ती है, ऐसे ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो। वो डोमेन में है ही नहीं स्कूल के। वो तो जिन पेरेंट्स को अकल नहीं है वहाँ पे वो बेचारे डालते रहेंगे, अब क्या करें वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम गर्मी में खड़े होकर हम लोग ये बात करें, DOE पूरा इनकेपेबल है इस टाइम पे, बिल्कुल जिसे कह रहे हैं ना, वो लेटर भेजता है, वो कहता है अच्छा लेटर आया, साइड में रख दे। हम पेरेंट लेके जाते हैं कि स्कूल को देखो ये डील लेटर, तो क्या हो गया?
अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके बात कर लो। अकाउंट्स वाला आपके सामने पूरी कहानी लेके बैठ जाएगा सामने, आपका ये आउटस्टैंडिंग है, फलाना है, आपका 3 लाख ड्यू है, आपका 5 लाख ड्यू है, आपका 2.5 लाख रुपया ड्यू है। तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये DPS वाले एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में सिर्फ रईसों के बच्चे पढ़ेंगे और कोई नहीं? सर देखो, तो अपने पैसों से जमीन खरीदो ना, हाँ। करोड़ रुपए खर्च करो ना। आप भिखारी की तरह 1 रुपए की जमीन ले रखी है भिखारी की तरह आपने पहले भिखारियों की तरह जमीन मांगी है सरकार से कि हमको दो, हम पढ़ाएंगे, हम आपकी सेवा करना। आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है प्राइवेट स्कूल का? प्राइवेट स्कूल वाले आके सरकार को बोलते हैं कि आपके सरकारी स्कूल कम है, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप हमें सस्ते में जमीन जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम इससे पैसा नहीं कमाएंगे। रूल में रिटर्न होता है हर जगह। अब तुम अपने आप को धन्ना सेठ बता रहे हो, भिखारी तुम थे पहले और वो हमको भिखारी बता रहे हैं। जबकि मैं तो सरकार का कानून मान रहा हूँ। DOE ने मुझे बोला है कि 8,000 दो, मैं वो दे रहा हूँ, मैं स्कूल से लड़ाई नहीं कर रहा। जब स्कूल में मुझे अकाउंट्स वालों ने बुलाया था, मैंने अकाउंट्स वालों को सीधी सी एक बात बोली थी, सर आप मुझे ऑर्डर दिखा दो, मेरी जेब में पैसे हैं जितने आपके पेंडिंग हैं, आप मुझे ऑर्डर दिखाओ, मैं अभी देता हूँ। चुप हो गया वो। और दूसरी चीज होती है DDA की लैंड, जब इनको सोसाइटी के साथ आपको एक स्कूल करने की चाहिए होती है, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे इनको मिलता है। फ्री और फ्री ये 1 रुपए के दिखाने के लिए 162 रुपए का समथिंग। हाँ, अब वो मिलता है। और उसके अंदर एक क्लॉज है, आपको DDA से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको फीस हाइक करने के लिए, ये भी है। रिटर्न ऐसा रूल है कि आपको DOE से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये रिटर्न है। और ये बेसिकली क्लियरली DDA को भी बताया गया है और DDA भी इस पे एक्शन लेने को तैयार है। बट बात वही है, हम कितने डिपार्टमेंट के दरवाजे खड़काएं, हम खड़का के परेशान हो गए। अभी हम खड़क गए। अरे हम क्या गवर्नमेंट को हिलाते फिरेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम DPS रोहिणी से आए सर। रोहिणी से आए हैं, तो वहाँ रोहिणी के पास ही शालीमार बाग है, तो वहीं पर CM साहिब वाले भी सर, हम CM के साथ भी हुआ जा चुके हैं। आशीष जी हैं, मैं आशीष जी से खुद मिला हूँ। हम पता मुझे सबके क्या सामने कहते जाके अपनी हैं, प्राइवेट मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। ये शिक्षा मंत्री मुझे बोल रहा है। मैं कहा आपने, मैं तो मतलब उस समय मैं सोचा तो उल्टा जवाब दे सकता था, कोई मतलब है? मैंने सब्र किया, मैंने कहा सर मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, आप प्लीज सोल्यूशन कर दो मेरे लिए। कह रहे हम जा रहे हैं आप ही के लिए जा रहे हैं, और अभी तक तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। अब मैं तो ये समझ में नहीं आ रही कि आपने नहीं सोचा था शिक्षा मंत्री बनने से पहले कि हर एक बच्चा की शिक्षा का दायित्व आपको लेना पड़ेगा, आपको मिक्सचर करना पड़ेगा? आप ये कैसे बोल सकते हैं मुझे? जब मेरे से टैक्स लिया जाता है, सैलरी डू मैं, पहले दिन टैक्स कट जाता है, मेरे को सैलरी बाद में मिलती है, और उसके बावजूद जब आपको चाहिए होता है तो आप तो ले लेते हो, और जब मुझे सहायता चाहिए तो उस समय आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आप मुझे कह रहे हो कि आपको सोचना चाहिए था। भाई जब 7,785 रुपये फीस थी स्कूल की, तो मैंने तो यही सोचा था, गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, उसी के हिसाब से सब होगा। मैंने तो यही सोच के एडमिशन कराया था। पर आपने क्या सोच करके शिक्षा मंत्री का पद लिया था? आपने नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें रूल इंप्लीमेंट करवाने पड़ेंगे आपको? तो करवाओ ना। हर दूसरे दिन तो आप उस पर आ जाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कागज़ दिखाने के लिए। जब इतने कागज़ आपके पास हैं तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? एक कागज़ और निकाल दो, DM को बोल दो कि जा टेक ओवर करा दे स्कूल, खत्म हो गई बात। जाके बैठूंगा पे काम करो ना अपना। आपको हम टैक्स देते हैं, आपको वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? इसलिए तो देते हैं ना, ताकि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें और जा करके आप वो काम करें जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे फेवर का है। आप हमें ही कुचलने में लगे हो। हमारी ही पैसे से स्कूल चल रहा है, हमारे पैसे से सरकार चल रही है, और आप हमें ही कुचलने में लगे हो। इसमें सिचुएशन ये हो गई है, वकालत के नीचे, वकालत के जूतों के नीचे न्याय कुचला जा रहा है। ये सारे ट्वीट मैंने किए हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैं सब कुछ ये बोल चुका हूँ। पर ऐसी कान पे जूं रेगी हुई है सरकार के कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ना तो पिछली सुन रही थी, ना ये सुन रही है। ये पिछली को रोते हैं, अरे तुम सुन लो, तुम तो करो। नहीं सुनते तो क्या करेंगे? आखिरी सवाल क्या करूं भाई? मतलब क्या चाहते हो मुझसे? मैं एक सैलरीड क्लास हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी पकड़ता हूँ। 50 इंटरव्यू दिए, तब 4 महीने बाद जाके तो नौकरी लगी है। उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। मुझे अपने स्किल खुद अपग्रेड करने हैं। ए आ गया, फलाना आ गया, हर चीज़ को नए को सीखो, और सीखने के बाद में जो इंटरव्यू दूसरी टेबल पे बैठा है उसको जस्टिफाई करो, भले वो कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद जॉब मिलती है, उसके बाद मैं टैक्स दे रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हो भाई क्या? मैं अच्छा खासा एक वेल बिहेव सिटीजन हूँ, मुझे वही रहने दो। मैं वैसे ही 2 बच्चे भी बड़ा करना चाहता हूँ, वही तो आकर के आगे आपका देश का भविष्य संभालेंगे ना। मैं देश का भविष्य को पाल पोस रहा हूँ, और आप मुझे ये गलत तरीके से परेशान कर रहे हो, तो क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया से बात करने आपको एक लास्ट बात, आप कह रहे हो ना हमें कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ऑर्डर भेज रही है और उसके ऑर्डर नहीं मान रहे, तो उसको बुरा लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। मैं तो सुप्रीम से ऊपर, शायद मुझे कोई वर्ड नहीं पता इंग्लिश में, ठीक है। उसने DOE को अभी नोटिस भेजा है कि मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं करवा रहे तुम।
अभी हफ्ता भर पहले अगर आप स्टडी करोगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने डीओई को नोटिस भेजा है कि तुम मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं करवा पा रहे। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं तो अदना सा आदमी हूँ, जो बड़ा आदमी है उसको बुरा लगना चाहिए कि मेरी नहीं चल रही, छोटे आदमी की नहीं चला कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का वर्ड ढूंढो कोई और इन स्कूल वालों के आगे लगा दो के ओवर देन सुप्रीम ये स्कूल्स हैं सारे, वो सबसे ऊपर हो गए। उन्होंने निजी स्कूलों ने अपने को सबसे ऊपर मान लिया है, जो कि आज आपने देखा है कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जैसा कि डीपीएस द्वारका के 32 बच्चों का नाम काटा गया हुआ है। 20 मार्च से डीपीएस द्वारका बच्चों को हैरेस कर रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी में बिठा के या कहीं पे भी, जिसमें वो डीओई का ऑर्डर या कोर्ट का ऑर्डर है उसकी अवेलना कर रहा है, साथ साथ मानने ही नहीं रहे। और उसी के लिए आज यहाँ पर सिर्फ डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स नहीं थे, आपको मैं बताना चाहूँगा पूरी दिल्ली के अभिभावक यहाँ पर हैं जो इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं और इस चीज़ को बहुत ही कठोर निंदा कर रहे हैं और कहते हैं डीपीएस द्वारका मैनेजमेंट के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि नहीं हो रही है। वो आप समझ सकते हैं या तो सरकार और डीपीएस की कोई साठगांठ है या क्या वजह है, क्योंकि डीएम की रिपोर्ट उनके पास है, मीडिया रिपोर्ट्स उनके पास हैं, देख रहे हैं, बाउंसर हाथ रोक रहे हैं। आप सोचिए एक शिक्षा स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर कोई बार या पब नहीं है जो आप बाउंसर रखते हैं। और बाउंसर आप किसके लिए रखते हैं? जैसे मैं एडल्ट हूँ, आप हैं, एक बच्चा जो मासूम सा बच्चा है उसका आप मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके क्या ठेस पहुंचा रहे हैं उसके उस पर, लेकिन आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही। आपने जो शिक्षा सेवा है उसका नारा ही बदल के, जो आरटीई एक्ट है, जो सोसाइटी एक्ट है, उसको बदल के आपने बना लिया है सिर्फ व्यापार, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत ही अमानवीय व्यवहार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से, हालांकि परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फीस बढ़ोतरी हो या फिर बच्चों को प्रताड़ित करना। देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाली जब ये सरकार जो है तमाम वादे दावे तो करती है, क्या इसके ऊपर भी कोई संज्ञान लेगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के बस नहीं, दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।